लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बुखार नहीं है डॉक्टर। तुम दोनों की देखभाल से मेरा बुखार उतर गया अशोक। हाँ, ये बुखार तो उतर गया, लेकिन तुम्हारी ये जिद का बुखार कब उतरेगा? क्या मतलब? अपने अंधेपन से जो प्यार है तुम्हें। प्यार नहीं है दोस्त, ये तो एक सहारा है। जिससे प्यार है, इस अंधेपन में उसी की छवि देखता हूं दिन रात। और यकीन मानो अशोक, कुछ और देखना भी नहीं चाहता। सुना शारदा, बड़ा जिद्दी है, मानता ही नहीं। खैर, हम भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा तुमसे सर खपाना। अच्छा अशोक। आपको शांति से इतना प्यार क्यों है? शांति? शांति सुंदरता में अप्सरा थी, पति भक्ति में सीता, गुणों में देवी। उसने मेरे आदर्शों को अपनाया ही नहीं शारदा, उनके लिए मर मिटी। जानते हैं हिंदी में रामायण किसने लिखी थी? हाँ, तुलसीदास जी ने। जब तक हिंदू धर्म बना है, तुलसीदास जी का नाम भी बना रहेगा। उन्हें भी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम था। तुम कहना क्या चाहती हो? वो भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते थे। जहां कहीं पत्नी जाती थी, तुलसीदास जी पीछे पीछे। सहेलियों के ताने सुन सुन के पत्नी तंग आ गई। एक बार जब वो अपने मायके गई, तो तुलसीदास जी वहां भी पहुंच गए। तब पत्नी से रहा ना गया। बोली, जितना तुम मेरे पीछे भागते हो, अगर उतनी ही लव तुम राम जी से लगाते, तो शायद तुम उन्हें भी पा लेते। ये बात तुलसीदास जी के मन में घर कर गई। पत्नी का प्रेम उभर कर प्रेरणा बन गया। वो रामायण लिखकर अमर हो गए। कहती जाओ शारदा। क्या आपका प्रेम प्रेरणा नहीं बन सकता? क्या आप उन आदर्शों में कामयाब हो सके जिनके लिए शांति मर मिली? होना चाहता था, दिलो जान से कामयाब होना चाहता था शारदा, लेकिन किस्मत ने मेरी आंखें छीनकर मुझसे कामयाब होने का मौका भी छीन लिया। एक मौका छीना तो दूसरा मौका दे भी रही है। ऑपरेशन के जरिए दोबारा आपको आंखें मिल सकती है। फिर आपको इनकार क्यों है? बोलिए, चुप क्यों है? बताइए ना। क्या आपका प्रेम भक्ति का रूप धारण न करेगा? क्या याद करना और तड़पना ही आपके प्रेम का आदर्श है? क्या आप खुद तड़प के शांति को भी तड़पाना चाहते हैं? बोलिए, क्या आप ये नहीं चाहते कि आप रिसर्च में कामयाब हो और शांति की आत्मा को चैन मिले? बस करो शारदा, बस करो। अशोक को बुलाओ, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। हाँ शारदा, मैं ऑपरेशन कराऊंगा। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया। थैंक गॉड, थैंक गॉड। रवि। अशोक। हेलो रवि। कैसे हो अशोक? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ भैया। अशोक, कल मेरी आंखों की पट्टी खुल जाएगी ना? हाँ रवि, कल दुनिया की रंगीनियां तुम फिर से देख सकोगे। धन है शारदा। अशोक, अगर मैं फिर से देख सकूंगा तो सिर्फ उसी के कारण। उसने मुझे ऑपरेशन के लिए राजी किया। रश्क होता है मुझे शारदा पर। जो काम रजनी बहन न कर सकी, मैं भी न कर सका, वो उसने कर दिखाया। सब अपनी बेलौस लगन के कारण। सिर्फ तन की आंखें ही नहीं अशोक, शारदा ने मेरे मन की आंखें भी खोल दी। आदर्श की प्रेरणा उसने फिर से जगा दी मेरे मन में। सचमुच देवी है वो लड़की। मैं दिल से कदर करता हूँ उसकी। अच्छा, ये तो बताओ अशोक, शारदा देखने में कैसी है? बहुत अच्छी है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि उसकी खूबसूरती बयान कर सकूं। ओह, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो?
शादी करोगे उसके साथ? शादी? हाँ अशोक, मैं दावे से कह सकता हूँ, शारदा से अच्छी जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम राजी हो तो मैं आज उससे बात करूंगा। मेरे सामने नहीं बाबा, शायद वो आ रही है, मैं जाता हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। क्या लाई हो शारदा? खीर। आज क्या? आज आखिरी बार आपको खिला दूं। कल आपकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी, फिर तो मुझे जाना ही होगा। कहाँ जाओगी? जहां भी नसीब ले जाए। उस घर के नसीब चमकेंगे शारदा जहां तुम जाओगी। शारदा, अशोक ने मुझे फिर से आंखें दी हैं। क्या मेरा फर्ज नहीं कि उसके एवज मैं भी उसे कुछ दूं? वही तोहफा। जरूर, बड़े भले आदमी है वो। उनका उपकार तो जिंदगी भर मेरे सर रहेगा। तुम्हारे सर? वो कैसे? जिस मरीज की सेवा मेरा धर्म है, उसी को आंखें दे दी उन्होंने। गुड। ऐसा लगता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कैसी ख्वाहिश? तुम पूरी कर सकती हो, इनकार तो नहीं करोगी? जी नहीं, आपकी हर बात मानूंगी। सोच लो शारदा। सोचना कैसा? जाते जाते आपकी ख्वाहिश पूरी न करूं तो धिक्कार है मुझ पे। वचन देती हूँ, आपको निराश न करूंगी। वेरी गुड। शारदा, अगर एक डॉक्टर और नर्स जीवन साथी बन जाए तो हमेशा खुश रह सकते हैं। यही खुशी कभी मुझे नसीब हुई थी, मगर मैं ही बदनसीब निकला। खैर, अब तो एक ही तमन्ना है कि तुम और डॉक्टर अशोक। जी? हाँ शारदा, जो खुशी मेरी जिंदगी में ज्यादा देर न रह सकी, मैं चाहता हूं वो तुम दोनों को सदा के लिए मिल जाए। ब्याह कर लो तुम। खामोश क्यों हो शारदा? ब्याह का जिक्र सुनकर शर्मा गई हो। जानता हूं, मैं जानता हूं, इसीलिए तुमसे पूछे बगैर ही अशोक से हाँ कह दी। बस तुम देखना कितनी धूमधाम से तुम दोनों की शादी करूंगा मैं। जब तुम दोनों हार सेहरे पहने मेरे सामने खड़े होंगे, मेरी खुशी की कोई इंतहा न होगी। हाँ शारदा, कोई इंतहा न होगी। भला इससे बेहतर तोहफा मैं तुम दोनों को और क्या दे सकता हूं? ठीक है ना शारदा? अरे अभी भी चुप हो? उधर अशोक ने भी जब तुम्हें आते देखा तो शर्मा के भाग गया। पाजी कहीं का। शारदा, कल मेरी आंखों की पट्टी खुलेगी ना? जानती हो आंखें खुलती सबसे पहले मैं किसे देखूंगा? और किसी को नहीं शारदा, और किसी को नहीं। इसे देखूंगा सिर्फ। अपनी शांति को। ये है मेरी शांति। देखो, तुम भी देखो। मेरी शांति जैसा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। हाँ शारदा, और कोई है ना? देखा तुमने? शांति कहाँ गई? कौन शांति? वही नर्स शारदा। शारदा? शांति? वो शांति है, उनकी पहली पत्नी। उनके पास उसकी तस्वीर है जो मैंने अभी अभी देखी है। रवि, अशोक, तुम्हारे पास शांति की तस्वीर है? हाँ, तुम्हें शारदा ने बताया होगा। मैं देख सकता हूँ? क्यों? देखना चाहता हूँ वो कौन देवी है जिसके खातिर मेरे दोस्त को अंधा रहना मंजूर था। ओह। लो, तुम भी देखो। है ना सचमुच देवी? बोलो अशोक। अरे तुम चुप क्यों हो? रवि, हाँ? हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कैसा अपराध?
पहचान न सके रवि, शारदा ही शांति है। क्या? शारदा शांति? तुम क्या कह रहे हो अशोक? तुम क्या कह रहे हो? अशोक, मैं देख सकता हूँ अशोक, मैं देख सकता हूँ। मुझे दिखाओ, दिखाओ अशोक। ये शारदा है, ये शारदा है अशोक। ये शारदा, ये मेरी शांति है अशोक, मेरी शांति है। कहाँ है शांति? कहाँ है शांति? बोलो अशोक। चली गई है। कहाँ? कौन जाने। शांति जिंदा है काका जी, मेरी शांति जिंदा। चली जाओ शांति, चली जाओ। तुमसे ज्यादा रजनी का अधिकार है रवि पे, रजनी का अधिकार है। छोड़ दो, जाने दो मुझे। कहाँ जाओगे तुम? जहाँ से मैं लौट के ना हूँ, तुम्हारे स्वर्ग में जहर घोल ले। तुम्हें मालूम नहीं शांति बहन, हमारी शादी स्वर्ग नहीं, वो तो एक काल कोठरी है जिसमें मैंने इन्हें कैद कर रखा है, जहाँ कैदी अपनी बेबसी पर रोता है और कैद करने वाला अपने किए पर। लेकिन मुझे विश्वास है मेरे जाने के बाद ये कैद खत्म हो जाएगी। तुम दोनों साथी बन जाओगे, एक दूसरे के प्यार में रंगे हुए। प्यार क्या होता है वो तो मैंने तुम दोनों से ही सीखा है। एक ने पति के आदर्श की खातिर जीते जी मरना मंजूर किया, दूसरे ने हमेशा के लिए अपने दिल को पत्नी की समाधि बना दिया। मगर मेरा प्यार तो सिर्फ एक जिद थी, एक लालच, एक स्वार्थ। मुझे अब मालूम हुआ है जिंदगी की खुशी दुनिया को पा लेने में नहीं, अपने आप को खो देने में है। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए अपनी बेटी को। यही तो बात है रजनी में, उसे कोई कुछ नहीं समझा सकता। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही करती है। मैंने कर भी लिया फैसला, इसलिए खुशी जो आज मुझे मिल रही है मैंने जिंदगी भर में महसूस नहीं की। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था, जुर्म का, पाप का। उस बोझ को हटाने का एक ही रास्ता है, तुम्हारी खुशी मैं तुम्हें लौटा दूं। शाबाश बेटी शाबाश, मुझे तुम पर बड़ा नाज है। लो शांति बहन, संभालो अपनी अमानत, अपना पति, अपना घर।
मुझे आशीर्वाद दीजिए डैडी। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? रो नहीं, एक ही बेटी, वो घर छोड़कर जा रही है। बेटियां तो हमेशा जाती हैं घर छोड़ के माँ, बहुएं आती हैं। और बहू आ गई है तुम्हारे घर में। तेरी दुनिया तेरा साथी हो मुबारक तुझको, ले तेरा प्यार तुझे नजर किए जाते हैं। दूर हमसे तेरी आंखों को रही जिसकी तलाश, तेरे हाथों में वो दामन भी दिए जाते हैं।